हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज two blocks of masses m1 and m2 are connected by a spring of stiffness k is equals to 200 newton per meter. The coefficient of friction between the blocks and the surface is mu. Find the minimum constant horizontal force F in Newton to be applied to m1 in order to slide the mass m2. Initially, spring is in its natural length. Take m1 is equals to 3 kg, m2 is equals to 5 kg and g is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड म्यू इज इक्वल्स टू 0.2. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को ये दो मास दे रखे हैं m1 और m2. अब इस m1 के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं जिससे ये m2 क्या करे, जस्ट स्लाइड करे. क्या करे m2, क्या करे हमारा, जस्ट स्लाइड. अब जस्ट स्लाइड करे तो उस कंडीशन के अंदर क्या है, हमें इस फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो क्या होगा कि जब यहाँ पे फोर्स लगेगा तो स्प्रिंग के अंदर क्या आएगा कि स्प्रिंग के ऊपर भी फोर्स लगेगा. स्प्रिंग क्या होगी, स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा. तो स्प्रिंग क्या करेगी, इस F1 के ऊपर, M1 के ऊपर वापस इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाएगी. और क्या होगा कि जब ये इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर. यहाँ पे ये F और ये स्प्रिंग फोर्स है, तो इसको हम लिख देंगे FS स्प्रिंग फोर्स. सो अब हमें क्या निकालना है कि इस F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होगा कि देखो, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होगा, जीरो. इसको जब पुश करेंगे तो इसकी वेलोसिटी के अंदर भी नेग्लिजिबल चेंज होगा और ये जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन के अंदर होगा. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो. सो डेल्टा के ई इज इक्वल्स टू जीरो. तो डेल्टा के ई इज इक्वल्स टू जीरो. सो वाई वर्क एनर्जी थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई. डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई और ये हमारा क्या होना चाहिए, जीरो. तो अब देखो, इस ब्लॉक M1 के ऊपर जो जो फोर्सेस लगेंगे उनका जो वर्क डन होगा उसका टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास में टोटल फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, WF एक्सटर्नल फोर्स F, WF फ्रिक्शन फोर्स प्लस WS यानी स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा, इन तीनों का जो वर्क डन होगा वो हमारा टोटल वर्क डन क्या होना चाहिए, जीरो. सो दिस इज अवर की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो अब देखो क्या होगा कि जब हम यहाँ पे ये ब्लॉक M1 इस तरफ आएगा तो स्प्रिंग के अंदर अलोंग स्प्रिंग के अंदर क्या आएगा, हमारा कंप्रेशन आएगा x0. तो वो का वो कंप्रेशन यहाँ पे आएगा इस डायरेक्शन के अंदर. तो इस डायरेक्शन के अंदर ये इसको पुश करेगा तो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये मूव करेगा. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि स्प्रिंग के अंदर जो कंप्रेशन आएगा के x0 मान लेते हैं, स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन आया तो के x0 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा, mg नीचे की तरफ लगेगा. तो mg के कारण ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगी हमारी n. सो ये आ गई n. सो F इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, म्यू mg. सो यहाँ से आ जाएगा म्यू m2z, म्यू m2z. तो यहाँ से हमारे पास में जो x2 की वैल्यू, x0 की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास में क्या आ जाएगी, म्यू m2z डिवाइडेड बाई k. तो ये हमारे पास में क्या आ गया, कंप्रेशन इन स्प्रिंग आ गया x0. ठीक है. सो अब देखो, अब हम फर्स्ट ब्लॉक के लिए क्या करेंगे कि वर्क डन निकालेंगे सब फोर्सेस का. तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स WF. सो WF. अब देखो फोर्स किस तरफ लग रहा है, हमारा इस डायरेक्शन के अंदर, और कंप्रेशन स्प्रिंग ये जो मूव कर रहा है ब्लॉक वो भी x0 इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है. सो यहाँ से वर्क डन बाय WF इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, F मल्टीप्लाइड बाई x0 और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब बात करेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स. सो फ्रिक्शन फोर्स के अंदर वर्क डन होगा तो देखो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर और जो हमारा ब्लॉक कर रहा है मूव वो इस डायरेक्शन के अंदर. तो यहाँ पे वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा. सो वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो यहाँ पे mg नीचे की तरफ लगेगा m1g और नॉर्मल रिएक्शन हमारी ऊपर की तरफ. सो यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू m1g और मल्टीप्लाइड बाई x0 और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स और इसके डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के अंदर जो 180 डिग्री का एंगल है. सो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड. अब हम निकालेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स. सो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है हमारा, सो वो होता है हमारा इंटीग्रेशन F dx. सो स्प्रिंग फोर्स क्या है हमारा, kx.
इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, और जबकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा हमारा दूसरी डायरेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। सो डब्ल्यू एस इज इक्वल्स टू माइनस एफ कितना है के एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी एक्स। और हम कंप्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, 0 से लेकर एक्स नॉट तक। सो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे माइनस का साइन क्योंकि दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इन तीनों इक्वेशन को जोड़कर हम वर्क डन की वैल्यू, टोटल वर्क डन क्या होगा 0। सो यहाँ से आ जाएगा एफ एक्स नॉट माइनस म्यू m1 जी एक्स नॉट माइनस के एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा एक्स नॉट तीनों में से कॉमन आ जाएगा और वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास में जो वैल्यू बच जाएगी एफ इज इक्वल्स टू, और इन दोनों माइनस को हम दूसरी साइड भेज देंगे। सो यहाँ से आ जाएगा म्यू m1 जी प्लस के एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे हमने एक्स नॉट की वैल्यू निकाल के रखी है, तो एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। सो एफ इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा म्यू m1 जी प्लस के एक्स नॉट की वैल्यू के डिवाइडेड बाई 2, और एक्स नॉट की वैल्यू रखेंगे म्यू m2 जी डिवाइडेड बाई के। तो यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, तो एफ की जो वैल्यू आ जाएगी एफ इज इक्वल्स टू, अब म्यू जी हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ से म्यू जी हमारा कॉमन आ जाएगा। सो हमारे पास में क्या बच जाएगा एफ इज इक्वल्स टू म्यू जी m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई 2, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास में फोर्स की वैल्यू आ गई, m1 m2 की वैल्यू दे रखी है, म्यू की वैल्यू दे रखी है। सो जो हमारे पास में फोर्स की वैल्यू आई है वो कितनी आई है म्यू जी मल्टीप्लाइड बाई m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या करेंगे वैल्यू सारी यहाँ पे पुट कर देंगे। सो म्यू की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 0.2 मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू हमें गिवन है 10, m1 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 3 kg, प्लस m2 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 5 kg, और डिवाइड के अंदर हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। सो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। सो यहाँ से आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 10, और यहाँ पे एलसीएम लेके नीचे 2 हमारा डिवाइड के अंदर आ जाएगा। सो यहाँ से हो जाएगा 6 प्लस 5, और ये हो गया 11, इसको कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 5 क्या हो जाएगा 11। सो यहाँ पे हमारे पास में जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 11 न्यूटन्स। So 11 newtons is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.